अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ अदील। महकमा वासा इकबाल टाउन डिवीजन के डायरेक्टर हाफिज गुफरान की कमज़ोर गिरफ्त। इकबाल टाउन में डीजल चोरी से लेकर घर बैठे तनख्वाहें वसूल की जाती हैं। ये सब आखिर क्या मामला है, तफसील बताएंगे चीफ रिपोर्टर सैयद सदीक रिजवी, जो इस वक्त हमारे साथ कॉल पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, महकमा वासा इकबाल टाउन डिवीज़न के डायरेक्टर हाफिज गुफरान की कमज़ोर गिरफ्त ने इकबाल टाउन डिवीज़न में डीजल चोरी से लेकर घर बैठे तनख्वाहें वसूल की जा रही हैं। इसके साथ साथ इकबाल टाउन डिवीज़न के अंदर सैकड़ों मुलाजमीन ऐसे हैं जो कि तनख्वाहें वसूल तो कर रहे हैं लेकिन वो फील्ड में आके काम नहीं कर रहे, जहाँ पर इकबाल टाउन डिवीज़न के लाखों सार्फिन जो हैं वो महकमा वासा से नाखुश दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ आपको बताते चलें, एसडीओ डेनिज अब्दुर्रहमान की निगरानी सब इंजीनियर अयाज और उसके साथ एक और जीपीओ है जो जिसके ऑर्डर जीपीओ के हैं, वो एज ए सब इंजीनियर ड्रेनेज में काम कर रहा है और फूल यूनियन के आला अहदेदारान जो हैं वो उनसे खतरा अलाउंस और दूसरी मद में लाखों रुपया माहाना वसूल कर रहे हैं। हाफिज गुफरान अहमद जो कि तीसरी मरतबा डायरेक्टर इकबाल टाउन आकर लगे हैं, उनकी कारकर्दगी बिल्कुल ना होने के बराबर है। इसी हवाले से जब हमने एसडीओ सब्जादार नुमान सरवर से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं सोमवार को दफ्तर आऊँगा, मैं छुट्टी पर हूँ। इस हवाले से जब हमने डायरेक्टर इकबाल टाउन हाफिज गुफरान से भी रब्ते की कोशिश की तो उन्होंने कॉल अटेंड नहीं की, ना ही जवाब दिया। ज़रा ये भी बता रहे हैं कि मुबैना तौर पर हाफिज गुफरान, एसडीओ अब्दुर्रहमान अयाज, एसडीओ इकबाल टाउन और एसडीओ सब्जादार नुमान सरवर की मुबैना बली वक़्त से महकमा वासा को रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों रुपए का नुकसान पहुँचाया जा रहा है। अब देखना यह है कि इस पर एमडी वासा गुफरान अहमद साहब, डीजी वासा तैयब हफीज साहब, सेक्रेटरी हाउसिंग नीरुल अमीन मेंगल साहब और मिनिस्टर हाउसिंग बिलाल यासीन साहब क्या एक्शन लेते हैं, और ये एहलकार जो महकमा वासा को लाखों का रोज़ाना की बुनियाद पर नुकसान पहुँचा रहे हैं, उनके हवाले से क्या कार्रवाई की जाती है। सैयद सदीक रिजवी, स्पेशल टीवी, लाहौर। लाहौर में सूबाई हुकूमत के मातहत मलिक थिएटर और कमाल थिएटर के लाइसेंस 30 दिसंबर 2025 को ख़त्म कर दिए गए, मगर फिर भी ड्रामों की नुमाइश जारी है। ये सब आखिर क्या मामला है, तफसील बताएंगे रिपोर्टर सैयद हसन शाह, जो इस वक्त मेरे साथ कॉल पर मौजूद है। जी बिल्कुल, लाहौर सूबाई हुकूमत के मातहत 2 मरूफ थिएटर के लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए हैं, मगर ड्रामों की नुमाइश जारी है। मुतल्लिका इदारे बिल्कुल खामोश तमाशाई हैं। लाहौर में वाक़े मलिक थिएटर और कमाल थिएटर के लाइसेंस 30 दिसंबर को 2025 को ख़त्म हो चुके हैं। इसके बावजूद इन थिएटरों में ड्रामों की नुमाइश जारी है, जो मुतल्लिका हुकूमती इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। सराय के मुताबिक पंजाब आर्ट्स कौंसिल की जानिब से अब सिर्फ एक महज रस्मी और दौरे और कागजी कार्रवाइयाँ ही सामने आ सकी हैं, जबकि अमली तौर पर कोई मौसर कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। लाइसेंस के मयार ख़त्म होने के बावजूद थिएटर मालकान की जानिब से सरगर्मियाँ जारी रखना और कवानीन की खुली खिलाफवर्जी के मुतरादिफ है। शहरी हलकों का कहना है कि सूबाई हुकूमत की जानिब से थिएटर कल्चर की बेहतरी और इस्लाहात के दावे महज बयानात तक महदूद नज़र आ रहे हैं। लाइसेंस के बगैर थिएटर का चलना न सिर्फ कानून की धज्जियाँ उड़ाने के मुतरादिफ है, बल्कि हुकूमती रट पर भी सवालिया निशान है। अब देखना यह है कि सूबाई वज़ीर इत्तलाआत सकाफत उज़्मा बुखारी इस संगीन मामले का नोटिस लेकर जिम्मेदारान के खिलाफ कब और क्या अमली इक़दामात उठाती हैं, या ये मामला भी फाइलों की नज़र होकर रह जाएगा। जी। साहिवाल में हड़प्पा नाई वाला रोड पर टफ टाइल बिछाने का मंसूबा मकामी दुकानदारों के लिए शदीद मुश्किलात का बाइस बन गया है। ये सब क्या मामला है, तफसील बता रहे हैं राना सदाम हुसैन। रहमान रहीम, नाई वाला रोड हड़प्पा स्टेशन मॉडल रोड मंसूबा पर मौजूद है। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा आपका ऐसा निकदाम है, तरक्याती कामों के लिए फ़ंड दिए जा रहे हैं। यहाँ पे जो नाई वाला रोड पे जो दुकानदार हजरात हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं, कोई गाहक आने का नाम नहीं ले रहा, चूँकि बड़े बड़े खड्डे मार दिए हैं दुकानों के आगे। तो ये बदबख्ती है ज़िला कौंसिल के अफसरान की, कभी तजावज़त की आड़ में दुकानदारों को तंग किया जा रहा है, और अब ये इसमें जो सब इंजीनियर हैं अपना ज़िला कौंसिल के, वो अपना कमीशन लेकर, और सीओ जो चीफ ऑफिसर ज़िला कौंसिल है वो कमीशन लेकर खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। और ये जो तरक्याती मनसूबा है ये तखीर का शिकार है, खड्डे मार के छोड़ा हुआ है। दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जानते इस हवाले से। ये 3-4 महीने हो गए, 5 महीने बल्कि हो गए उन्हें, तो बस परेशानी का ही आलम है। आंदे आ 2-4 ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਵਾ। ਸਰ ਇਹ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੜਪੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੱਡਾ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ 3-4 ਮਾਹ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੰਨੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਸਟਮਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਜੇ ਆਂਦਾ ਕਸਟਮਰ ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ,
ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਗਲੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਸਟਮਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਮਰੇ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ 5 ਮਾਹ ਤੋਂ ਖੱਡਾ ਵੱਜਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਗਾਹਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਖੁਸੂਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਵਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਫੌਰਨ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਡੁੱਬੇ ਪਏ, ਹੋਰ ਡੁੱਬ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਟਫ ਟੈਲ। ਇਹ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਮਨਸੂਬੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ 2-2 ਸਾਲ 3-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 6-6 ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਇਹ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਜਾਵੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਵਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਹਕੂਮਤ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਹੜਪ ਕਰ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ? ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ کہ تسی آپ منصوبہ مکمل کرو 2 مہینے 3 مہینے یہ 6 مہینے سال کرتے نہیں، کی مقصد ہوتا کہ سانوں پیسے ہڑپ ہون۔ ناظرین دکاندار ہمارے ساتھ تھے، ان کا کہنا ہے کہ منصوبوں کو تاخیر کا شکار اس لیے کیا جاتا ہے کہ جو حکومت ہے اس کا دورانیہ اس کا وقت پورا ہو جائے، نئی حکومت میں پھر دوبارہ نئے سرے سے جو ٹھیکہ ہوگا یا فنڈ آئے گا تو اس میں مبینہ طور پر رشوت خوری لوٹ مار کا بازار گرم کریں گے۔ تو ضلع کونسل میں جو کوٹیشنوں کی مد میں ہے وہ تو بل پاس ہو کے لوگوں کے گھروں میں پیسہ جا چکا ہے، جو ٹھیکیدار حضرات ہیں افسران مبینہ طور پر۔ تو یہ جو تاخیر منصوبہ ہڑپا ماڈل روڈ جو ہے نائی والا روڈ، یہ منصوبہ تاخیر کا شکار ہے، دکاندار بے روزگار ہو چکے ہیں، ہزاروں روپے کرایہ دکانوں کا، تو لوگوں کو بے روزگار کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ اسپیشل ٹی وی کے توسط سے اپیل کرتے ہیں کہ جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ پنجاب ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 خوشاب نے سال 2025 کے دوران شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 41,000 سے زائد متاثرین کو بروقت ریسکیو اور طبی امداد فراہم کی ہے۔ ڈسٹرکٹ آفیسر کی قیادت میں ریسکیو 1122 کو 1,63,000 سے زائد کالز موصول ہوئیں، جن میں 40,000 سے زائد ایمرجنسی کالز پر فوری رسپانس دیا گیا۔ روڈ ٹریفک حادثات، میڈیکل ایمرجنسیز، آتشدگی، ڈوبنے اور دیگر واقعات میں ریسکیو اہلکاروں کی پیشہ ورانہ مہارت قابل تحسین رہی، جبکہ شدید متاثرین کو بروقت ہسپتال منتقل کر کے قیمتی جانیں بچائی گئیں۔ لیاقت پور میں اسسٹنٹ کمشنر ابراہیم کھر نے پیرا فورس کے ہمراہ شوگر ملز کا سرپرائز وزٹ کیا۔ ذرائع کے مطابق دورے کے دوران شوگر مل میں کمپیوٹر کانٹا فکس پایا گیا اور وزن میں ہیرا پھیری ثابت ہوئی، جس پر انتظامیہ نے فوری طور پر کانٹا سیل کر دیا۔ انتظامیہ نے کہا کہ کسانوں کے حقوق کا تحفظ اولین ترجیح ہے اور قانون شکنی میں ملوث عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ پپلا میں خان کلب کے زیر اہتمام نیزہ بازی اور گھڑ سواری ثقافتی شو منعقد ہوا، جس میں مختلف علاقوں کے گھڑ سواروں نے نیزہ بازی میں اپنی اپنی مہارت کا مظاہرہ کیا۔ مزید تفصیل بتائیں گے رانا علیم اپنی اس رپورٹ میں۔ جی، خان کلب پپلا کے روح رواں اور بین الاقوامی شہرت یافتہ نیزہ باز سردار قمرالزمان خان کی سربراہی میں نیزہ بازی ایسا ثقافتی شو کا انعقاد کیا گیا، جس میں خوشاب، ڈیر اسماعیل خان، حسن والا، میاں والی اور علاقائی گھوڑ سواروں نے شرکت کی۔ تاہم اس گھٹن زدہ ماحول میں لوگوں کو مفت ذہنی تفریح کسی بھی نعمت سے کم نہیں۔ بعد ازاں اول سوم اور دوم آنے والی ٹیموں کو ٹرافیاں بھی دی گئیں۔ جی، قصور میں گیٹس فارما کے تعاون اور پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی میزبانی میں 12ویں انٹرنیشنل ذیابیطس اینڈ رمضان کانفرنس منعقد ہوئی۔ ورکشاپ میں پروفیسر ظہیر اختر، ڈاکٹر آسمہ نظام، ڈاکٹر سلمان شکیر اور دیگر ماہرین نے حصہ لیا۔ کانفرنس کا مقصد رمضان میں ذیابیطس کے مریضوں کے لیے جدید طبی معلومات اور رہنمائی فراہم کرنا تھا، تاکہ وہ روزے رکھتے ہوئے اپنی صحت کا بہتر خیال رکھ سکیں۔ شرکاء نے کانفرنس کو کامیاب اور معلوماتی قرار دیا ہے۔ نواز آباد میں ڈاکٹر طارق رشید اور شاہد علی جس ہسپتال میں کام کرتے تھے، صادق آباد کے ڈپٹی نے ہسپتال سیل کر دیا۔ یہ دونوں ڈاکٹرز کچے کے ڈاکو کا علاج کرتے تھے۔ مزید تفصیل دیکھتے ہیں قرب علی کی رپورٹ میں۔ جی، میں اس وقت موجود ہوں تحصیل صادق آباد گھوم کے نواحی علاقے نواز آباد میں۔ یہ ہسپتال ہے ایشام میڈیکل کیئر ہسپتال۔ یہاں تو لڑکے کام کرتے تھے، یہ تھے ڈاکو کے سہولت کار۔ جب کچے میں آپریشن کیا گیا، یہ دونوں لڑکے وہاں سے پولیس نے پکڑے، لیکن ان کے اوپر FIR بھی ہوئے ہیں دہشت گردی کے پولیس مقابلے کے۔ مزید یہاں کے رہنے والے ہیں، دکاندار ہیں جو ساتھ رہتے تھے، ان سے پوچھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے، یہ کتنے دن سے یہاں کام کرتے تھے۔
इधर हो जाए। ये भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या बोले। उर्दू में बात करोगे सराइकी में? सराइकी। अच्छा जेरे दूहे बंदे हैं नहीं थे कि काम करें दे क्या क्या ना है इनका? डॉक्टर तारिक नाम है। अच्छा डॉक्टर तारिक दूजे दा दूजा दोस्त था। दूजा दोस्त था शायद। ये कितने अरसे करे थे अस्पताल में काम करें दे? ठीक है, हम 3-4 साल के थे काम करें दे। 3-4 साल के जो थे कम करें दे बयान, लेकिन देखो ना नवाजाबाद कने जो डेली बंदे चवेंदे बयान, ठीक है ना, डेली बंदे चाह वंजन है, लेकिन डाकू दे सहूलतकार हैं कौम दे कौन है? शेख थी ना। दूहे शेख है, एक अब्बासी एक शेख है। एक अब्बासी एक शेख है। अच्छा हुण उन्हें डी दा कितने डी थे कि अस्पताल बंद है? ठीक है, दूजा हफ्ता है। दूजा हफ्ता? अच्छा 2 हफ्ते थी अस्पताल बंद है। कौन सील करके? आया डिप्टी आया वकाश, डिप्टी वकाश सील करके। तो दूहे लड़के पकड़े पे दहशतगर्दी के पर्चे थी उन्होंने पता नहीं क्या किया, देखो ना एक सारे इलाके दे अमन को तबाह करने वाले डाकू दे सहूलतकार, ठीक है ना, जितना कसूर उन्हें दे उन्हें दे बराबर दे शरीक हैं, क्योंकि उन्हें को मुखबरी देवन वाले, ठीक है, मुखबरी देवन वाले इतू लोग चवावन वाले, अगर उन्हें दे इलाज करनगे तो उन्हें दे जितना उन्हें दा कसूर है उन्हें दे नाल इतना उन्हें दा भी कसूर है। तुम हुण क्या आखना चाहते हो? क्या मेरे इलाके में 16 क्लास को नाम से मजबूर किया गया सकता है। यार मेरी बात सुन, मजबूर किवें कीता गया? अगर मजबूर कीता वने है तो नहीं कोई तो हूँ लगे चाह वने, लेकिन इथों किवें मजबूर थे? इथों 40 किलोमीटर सफ़र करके कच्चे जो पुगे। अच्छा जी, ये भाई का कहना है कि ये यहाँ से उनका मजबूरी था, यहाँ से ये वहाँ चले गए हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यहाँ से जो सफ़र कर गए हैं 40 किलोमीटर कच्चे की तरफ, ये क्या मजबूरी था उनका? ये वही अस्पताल है, ये आज बंद पड़ा हुआ है, इसको सील किया हुआ है डिप्टी ने। जो सहूलतकार थे 2 लड़के, एक अब्बासी कौम का था, एक था शेख जी। आरपीओ साहिवाल रीजन और डीपीओ ओकाड़ा मोहम्मद राशिद की हिदायत पर तफ्तीशी अफसरान की पेशा वराना इस्तादाद बढ़ाने के लिए पुलिस लाइन्स के गयूर हॉल में 1 हफ्ते पर मुहित होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन कोर्स का आगाज़ कर दिया गया। कोर्स में प्रोसिक्यूटर्स, डीएसपी लीगल और मेडिकल ऑफिसर्स ने अहम लेक्चर्स दिए। इस तरबियती इक़दाम का मकसद तफ्तीशी मेयार को जदीद तकाज़ों के मुताबिक बेहतर बनाकर शफाफ और मौसर तफ्तीश को यकीनी बनाना है। सादकाबाद में वज़ीर पंजाब पंजाब नवाज शरीफ और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की पब्लिक आउटरीच पॉलिसी के तहत पुलिस की खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें आरपीओ भावलपुर सर्कल पुलिस ऑफिसरान और थानों के एसएचओज ने शिरकत की। खुली कचहरी में शहरियों ने अपने मसाइल पेश किए, जिन पर आरपीओ ने मौका पर तहकीकात करवाई और फौरी अहकामात भी जारी किए। आरपीओ ने अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़, अमन व अमान के क़याम और जराइम पेश अनासर की सरकूबी को पुलिस की अवलीन तरजीह करार दिया है और ज़िले में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए डीपी और पुलिस टीम की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार भी किया है। चौक सरवर शहीर में थाना सदर पुलिस की कार्रवाइयों के नतीजे में डकैती के दौरान छीना गया ट्रक और कीमती सामान बरामद करके मुद्दईयान के हवाले किया गया। डीपीओ की क़यादत में की जाने वाली इस मौसर कार्रवाई में मुल्जिमान के खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए। शहरियों ने पुलिस की बरवक्त कार्रवाई को सराहा है और थाना सदर ने इलाके से जराइम के खात्मे का 2 टोक ऐलान भी किया है। साल 2025 मुजफ्फरगढ़ पुलिस ने अवामी खिदमत और हिफाजत में किस तरह बेमिसाल कामयाबियाँ समेटी हैं, मज़ीद तफसील देखते हैं सैयद गज़नफर अली शाह की इस गुफ्तगू में। साल 2025 मुजफ्फरगढ़ पुलिस के लिए बेमिसाल अवामी खिदमत, हिफाजत और जिद्दत का साल रहा, जहां सेफ सिटी के क़याम की बदौलत शहरी इलाकों में संगीन जराइम का ग्राफ वाज़ेह तौर पर नीचे आया। वहीं फील्ड में पुलिस जवानों की अनथक कोशिशों से मुतअद्दिद खतरनाक मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया। चाहे कच्चा के इलाके में कायम की गई फॉरवर्ड पिकटें हों या दूर दराज के इलाकों में मुनक़िद खुली कचहरियां, संगीन जराइम का खात्मा करके शहरियों को मुकम्मल एहसास तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। शहरियों के लिए सहूलियात में मुसलसल बेहतरी के लिए जदीद सहूलतों से रास्ता नए खिदमत मराकज़, लाइसेंसिंग सेंटर्स और ड्राइविंग स्कूल के क़याम के साथ साथ तमाम सहूलियात से रास्ता मोबाइल पुलिस स्टेशन एंड लाइसेंसिंग यूनिट का भी आगाज़ किया गया। 4 लाख से ज़ायद शहरियों ने पुलिस सहूलियात से बराह रास्त फ़ायदा उठाया। 120 से ज़्यादा लोगों को प्रमोशंस दी गई।
सिपाहियों के लिए नई और जदीद बैरक्स बनाई गई। शोहदा की फैमिलीज के साथ हर खुशी गमी में शिरकत और भरपूर माली इमदाद की गई। वो तारीख के बदतरीन सैलाब में जिले के लोगों की अनथक खिदमत है। हजारों खानदानों को रेस्क्यू किया गया। रिलीफ और रिहेबिलिटेशन की सरगर्मियों में पुलिस ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मुजफ्फरगढ़ पुलिस आपकी खिदमत और हिफाजत का यह फरीदा पहले से ज्यादा लगन और जज्बे के साथ सरअंजाम देती रहेगी। कोट अद्दू में डीपीओ मंसूर कमर की हिदायत पर मंशात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। डीएसपी सर्कल और एसएचओ सिटी की क़यादत में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए एक मंशात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। इसके कब्जे से शराब की भट्टी भी बरामद की गई। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसे हवालात में बंद कर दिया गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि मंशात फरोशों के खिलाफ बिना इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और तालीमी इदारों में आगाही सेमिनार्स के जरिए मंशियात से पाक मुआशरे के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, जबकि अवाम ने पुलिस की कारकर्दगी को सराहा है। आरपीओ भावलपुर की सदारत में चौकी जमालुद्दीन वाली में खुली कचहरी मुनक़िद हुई, जिसमें डीपीओ रहीम यार खान, इरफान अली समेत दीगर पुलिस अफसरान समेत इलाका के अमायदीन, मोअज़्ज़िज़ीन और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आरपीओ ने शहरियों के मसाइल तहम्मुल और तवज्जो से सुने। मुतअद्दिद दरख्वास्तों पर फौरी अहकाम भी जारी किए गए और पुलिस अफसरान को शफाफ कार्रवाई की हिदायत भी दी गई। डीपीओ इरफान अली ने यकीन दहानी कराई कि तमाम शिकायत पर फौरी अमल दरामद किया जाएगा, जबकि शुरका ने इस इक़दाम को खुशाइन करार देकर पुलिस और अवाम के दरमियान एतमाद मजबूत करने की तवक्को जाहिर की है। जी, जैसे आपने देखा है कि आज ये रोम सर्कल के दूर अफ्तादा इलाके में मैंने खुली कचहरी की। इसका मकसद भी यही है। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा की यही डायरेक्शन है, विजन है, आईजी साहब की डायरेक्शन है कि हम तमाम अफसरान फील्ड में जाके, इलाकों में जाके लोगों के मसाइल उनकी दहलीज़ पर सुने। आपने देखा है कसीर तादाद में लोग आए हैं, उनकी तमाम की दरख्वास्तें, उनके मामलात सुने गए हैं और उनको नोट किया गया है और हम इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे कि हर दरख्वास्त पे जो मेरिट पे इंसाफ के मुताबिक कार्रवाई बनती है वो किया जाए। क्रिमिनल केसेस हैं वो ज़ाहिर है वो पुलिस के करने के हैं, उसमें जो भी एक्शन रिक्वायर्ड होगा मेरिट पे वो ज़रूर उसको बात तक पहुँचाया जाएगा। कुछ मामलात सिविल नेचर के हैं जो दीवानी होते हैं, उसमें जो पुलिस से रिलेटेड पोर्शन होता है कि अगर किसी की ज़मीन पे या किसी की प्रॉपर्टी पे कोई नाजायज़ कब्ज़ा हुआ है या ज़बरदस्ती हुआ है या कोई किसी को बाई फोर्स बेदखल करना चाहता है या अगर किसी की कोई प्रॉपर्टी में नाजायज़ मुदाखलत करता है तो बिल्कुल वो भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है, उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। हमारा ये मिशन है और हमारी ये जिम्मेदारी है कि लोगों की जान और माल की भी हिफाजत कोई की जाए। तो माल या प्रॉपर्टी में भी अगर कोई नाजायज़ तरीके से मुदाखलत करता है तो वो एक जुर्म है और उसमें बिल्कुल कार्रवाई होगी, किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा। कमड़ा थाने की हदूद में शुगर मिल की जानिब से जाने वाली गन्ने की ट्रॉलियों से मुरीद शाह के करीब छोटे बड़े ट्रॉलियों से 50 से 60 मन तक गन्ना गैर कानूनी तौर पर निकाला जा रहा है। इस अब आखिर क्या मामला है, मज़ीद तफसील देखते हैं इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, आज हम तहसील उबाड़ो नवाही इलाका मुरीद शाह शहर में मौजूद हैं। जो ट्राली गन्ने की शुगर मिल की तरफ जाते हैं, जो बच्चे मुरीद शाह शहर में छोटे छोटे बच्चे गन्ने निकालते हैं, एक ट्राली से 50 से 60 मन तक गन्ना निकालते हैं। मज़ीद हमारे साथ मकामी ज़मींदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं जो यहाँ से हमारे गन्नों की ट्राली निकल जा रहे हैं मिल तक, तो ये एक शहर है मुरीद शाह जहाँ के मकामी लोग हैं, बच्चे अक्सर आपने देखे बड़े बच्चे तकरीबन 25 से 30-60 मन तक गन्ना निकालते हैं। अगर खुदा ना खास्ता हमारे ट्राली के नीचे कोई बच्चा आता है तो उसके ज़िम्मेवार हम ट्राली वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे तो ना लॉ एंड ऑर्डर है, ना पुलिस है, ना कुछ है। अगर हमारा ट्राली यहाँ से रोड दिन दिहाड़े जाता है तो अगर कोई भी बच्चा गिर जाता है या पीछे से खींचता है या ट्राली पीछे रिवर्स होता है या कुछ भी होता है तो उसका ज़िम्मेवार पता नहीं कौन है। इंतज़ामिया खामोश है। हमारा लिहाजा इंतज़ामिया से यही अपील है कि खुदारा दिन दहाड़े 1 रुपये का भी चोर, लाख का भी चोर, ये दिन दहाड़े चोरी करते हैं। 400 रुपये फ़ी मन मरते हैं, 400 रुपये फ़ी मन के हिसाब से अगर 10 मन निकाले तो 4000 रुपया पर बच्चा, एक ही बच्चा निकाल जाता है गन्ना। बच्चे बड़े यहाँ पे नाइंसाफ़ी है हमारे साथ। हम ज़मींदार पहले अपना खाद और जो है ये फर्टिलाइज़र पूरा नहीं कर सकते हैं, वो नहीं उतार सकते हैं। और दूसरा ये हमारे साथ मसला आ रहा है कि मुरीद शाह में मकामी लोग हैं, ये बच्चे बड़े
गन्ना निकालते, सरेआम निकालते, पुलिस भी देखता है। अगर यहाँ से गुड्स का ट्रॉली ट्रक जाता है, उनके एक बोरी अगर चीनी का उठा लें तो उस पर FIR हो जाता है। पर हमारे जो ट्राली से गन्ना 10 मन 20 मन निकलता है, उस पर कोई FIR नहीं है, ना ही पुलिस SHO साहब तो खामोश है, न देखता है ना कुछ। उनके लिए तो चोर कच्चे के डाकू हैं या दूसरे चोर हैं जो चोरी करते हैं, पर ये गन्ने वाले चोर उनके लिए हाजी है। अभी ये जो पहले आप कह रहे हैं कि गन्ना निकाल रहे हैं, ये गन्ना कहाँ बेचते हैं? मिल को देते हैं या जहाँ पे कांटा वाले हैं, सरेआम पुलिस में घरों में सारे कांटा लगाए हुए हैं, वो कांटा लेते हैं 200 से 300 तक। वहाँ से वो जो ब्रोकर हैं वो लेते हैं, उनके बाद जो है ना वो कांटा वाला मिल को बेचते हैं, वही गन्ना कम रेट पे। तो लिहाजा हम SHO खमड़ा, DSP उबाड़ो, SSP घोटकी अनवर खेतरान साहब से अपील करते हैं कि भाई 1 रुपए का भी चोर है, लाख रुपए का भी चोर है। अगर हमारे गन्ने 25 से 30 मन निकालते हैं तो उनके लिए आप नोटिस लें। SHO गुल मोहम्मद महार साहब, आप भी हमें सुने, देखें। ये अगर कोई हादसा हो जाए रोड के साथ तो आपके एरिया में आता है, हमारा चोरी हो रहा है, सरेआम हो रहा है, सब देख रहे हैं, खामोश है, कोई भी बात नहीं करता है। मिल इंतजामिया कोई ताउन आप लोगों से? मिल JK हमारे साथ ताउन कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है, ना तो हमारे साथ सिंदड़ी कर रहा है, ना वो अलायंस मिल, ना वो डेर की शुगर मिल, वो कोई इंतजामिया नहीं कर रहा है। JK का शुक्रिया है जो 4-5 लोग यहाँ पे सिक्योरिटी दिन दिहाड़े रखते हैं। उनके बाद जो है ना रात को तो JK वाले भी अपने सिक्योरिटी गार्ड वापस लेके जाते हैं, रात को तो सरेआम गन्ना निकालते हैं, दिन को तो इनका मेहरबानी है, कुछ ना कुछ हमें बचत हो रहा है इनकी वजह से। बाकी ना सिंदड़ी है, ना अलायंस मिल है, उनका सिक्योरिटी है, ना DSM है। DIG सक्खर से भी हम अपील करते हैं, IG कराची सिंध से भी, उनसे भी अपील करते हैं। लिहाजा ये 1 रुपए का भी चोर होता है, लाख रुपए का भी चोरी करना गुनाह है। चोर जिसका भी हो, कातिल जैसे भी चोरी करे, 100 रुपए का भी चोरी हो, 1 रुपए का भी चोरी हो, वो चोर है। उनके लिए कानून एक ही बराबर है। लिहाजा हम SHO खमड़ा, SSP घोटकी, DIG सक्खर, IG सिंध साहब से अपील करते हैं और CM सिंध साहब से भी, मुराद अली शाह साहब को भी अपील करते हैं, ये चोरी रोका जाए। हमारे साथ जुल्म हो रहा है, सरेआम हो रहा है, इसलिए हम आपको मीडिया के थ्रू अपील करते हैं। लिहाजा हमारे अपील को नोटिस मेहरबानी। दादू में SP कैप्टन रिटायर्ड अमीर सऊद मक्सी के मुताबिक ऑपरेशन अलमीज़ान के तहत ज़िला को जराइम से पाक और महफूज बनाने के लिए भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। पुलिस की टीमें अगवा, मंशियात चोरी और दीगर संगीन वारदातों में मुलविस मुश्तबा अफराद के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जिनमें दर्जनों अफराद को हिरासत में भी लिया गया और भारी मिकदार में गैर कानूनी असलहा और मंशियात भी बरामद की गई, और कहा कि ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक आखिरी जराइम पेशा अंसर को कानून के कटहरे में न लाया जाए। जी अभी हम मौजूद हैं दादू SSP ऑफिस के दफ्तर पर, जहाँ SSP अमीर सऊद मनसी साहब हमारे पास मौजूद हैं। पुलिस दादू पुलिस की तिरमन के खिलाफ ऑपरेशन अलमीज़ान जारी है। तो बता चलूँ दादू SSP साहब हमारे पास मौजूद है, उसका जातना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है कि ज़िला दादू में दादू पुलिस जो है उसने एक ऑपरेशन शुरू किया है जिसका नाम है ऑपरेशन अलमीज़ान। ये ऑपरेशन तेज़ी से जारी है और इस ऑपरेशन के नतीजे में 125 जो है मुल्ज़मान गिरफ़्तार हो चुके हैं और उनमें ऑलमोस्ट 780 की दहशतगर्दी की FIR दर्ज की जा चुकी है और इसमें गैरकानूनी असला, मंशियात और जो क्रिमिनल एलिमेंट है उनके सपोर्टर्स को भी गिरफ़्तार किया गया है। और इसका इम्पैक्ट ये है कि हमारी जो क्राइम की शरह है उसमें वाज़े कमी हुई है और आइंदा मैं समझता हूँ कि इस ऑपरेशन को जितना हम मज़ीद तेज़ करेंगे उसके खातिर खा नताइज भी सामने आएंगे। और बाय एंड लार्ज पब्लिक ने काफ़ी इसको अप्रिशिएट किया है और इससे पुलिस को इंकरेजमेंट हुई है, उनका मोरल हाई हुआ है और जो हमारे जितने शहरा हैं, जितना हमारा कच्चा और काशी का एरिया है उसमें काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है और क्राइम जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो तकरीबन ज़ीरो की तरफ है और बड़ा खुफिया होगा। और क्रिमिनल एलिमेंट्स को बस वाज़िब मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने आप को सरेंडर करें,
वरना फिर डायरेक्ट मुकाबले के लिए तैयार रहें। दादू के अवाम को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप बेफिक्र रहें, आपके जवान जो हैं, आपके दादू पुलिस के जो जवान हैं, वो आपके लिए, आपकी जान माल और इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ रहे हैं। मैंने काफ़ी मरतबा ऑपरेशंस में देखा है, खुद विटनेस किया है कि हमारे ऊपर सीधी फायरिंग हुई है, तो लेकिन हम फिर भी वापस नहीं हुए। हमारी पुलिस का हौसला बुलंद है और आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह जो ये जराइम पेशा अफराद हैं, इनका किला कमा होगा। जी, आपने दादू SSP की बातें सुनी। उनका यही कहना है जब तक जराइम पर कंट्रोल नहीं आता है तो ऑपरेशन अल मीज़ान हम जारी रखेंगे। कैमरामैन अफसर बाबा के साथ हुबदार अली, स्पेशल TV न्यूज़ दादू। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।